करण जौहर और यश चोपड़ा की फिल्मों में जो पंजाब आपने अब तक देखा था, उस पंजाब की उड़ता पंजाब ने धज्जियां उड़ा दी हैं। और धज्जियां भी इस कदर उड़ाई हैं कि उसको आपको देखने में मज़ा आता है। उड़ता पंजाब कोई साधारण फिल्म नहीं है। ये एक सेंसिटिव इश्यू को हैंडल करती है और उसकी तह तक जाती है। लेकिन कहानी कहते हुए डायरेक्टर अभिषेक चौबे को देखकर यही लगता है कि वो कहीं ना कहीं यूरोपियन सिनेमा से इंस्पायर्ड हो गए थे। और यहाँ पर अगर मैं इंडियन सेंसिबिलिटी की बात करूँ तो ये चीज़ कुछ लोगों को अटपटी लग सकती है। लेकिन अगर मैं अटपटी चीज़ों को कुछ समय के लिए दरकिनार कर दूं तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि उड़ता पंजाब इस साल की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। डायरेक्टर अभिषेक चौबे की उड़ता पंजाब कोई आम कमर्शियल फिल्म नहीं है। इसकी अपील काफ़ी रॉ है। चीज़ों को छुपाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की गई है और आपके चेहरे पर हंसी तब आती है जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। उड़ता पंजाब की कहानी 4 किरदारों के इर्द गिर्द बुनी गई है। पहला किरदार है टॉमी सिंह यानी कि शाहिद कपूर का, जिनका स्टेज परफॉर्मेंस ड्रग्स के बिना अधूरा रहता है। दूसरा किरदार है आलिया भट्ट का, जो बिहार की एक माइग्रेंट वर्कर है और अब पंजाब के खेतों में काम करती है। किसी ज़माने में उसका सपना था कि वो हिंदुस्तान के लिए हॉकी खेले, लेकिन अब वो नशे की आदी हो चुकी है। फिल्म के तीसरे किरदार हैं दिलजीत दोसांझ, जो पंजाब पुलिस में कॉप है और अब ड्रग्स पर उन्होंने धावा बोल दिया है। और इस मुहिम में उनका साथ देती हैं डॉक्टर यानी कि करीना कपूर, जो फिल्म की चौथे किरदार है। करीना दिलजीत के साथ देने के अलावा उनके छोटे भाई का ट्रीटमेंट भी देखती हैं, जो अब ड्रग्स का आदी हो चुका है। पूरी फिल्म की कहानी इन्हीं चारों के इर्द गिर्द बुनी गई है। ये कहना बेहद ही मुश्किल होगा कि इस फिल्म में किस अभिनेता का अभिनय शानदार है। ये उन गिनी चुनी फिल्मों में शामिल होगी जिसकी कास्टिंग शानदार है और हर अभिनेता का इस फिल्म में कमाल का और सधा हुआ अभिनय है। लेकिन अगर मैं पर्सनल फेवरेट की बात करूं तो मेरा वोट जाएगा दिलजीत दोसांझ और आलिया भट्ट के लिए। आलिया भट्ट और शाहिद कपूर आजकल किस कदर के मजे हुए एक्टर बन चुके हैं। अगर आपको ये बात देखनी है तो आपको फिल्म के सेकंड हाफ का वो सीन देखना पड़ेगा जहां पर शाहिद कपूर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और आलिया भट्ट उनकी मदद करती है। फिल्म में ये सीन काफ़ी लंबा बन पड़ा है, लेकिन उसको देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ वाहवाही निकलती है। ये फिल्म एक सीरियस इश्यू को टैकल करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फिल्म का टोन भी काफ़ी सीरियस हो। अभिषेक चौबे का ह्यूमर थोड़ा अलग है और अगर आपने उनके इस ह्यूमर के टोन को समझ लिया तो इस फिल्म को देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उड़ता पंजाब किसी भी एंगल से एक 100% कमर्शियल फिल्म नहीं कही जाएगी। इसका क्लाइमैक्स ओपन एंडेड है और आखिर में जब शाहिद और आलिया दिलजीत को छोड़कर चले जाते हैं तब वो सीन थोड़ा अटपटा लगता है इंडियन सेंसिबिलिटी के हिसाब से। कहने का मतलब यही है कि डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने किसी भी फ्रंट पर इस फिल्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और इसके लिए उनको सलाम है, क्योंकि सब कुछ रियल लगता है। उड़ता पंजाब शायद हिंदी सिनेमा इतिहास की ऐसी पहली फिल्म होगी जिसे ड्रग्स के इश्यू को इतने शानदार तरीके से टैकल किया है। इस फिल्म को मैं 4 सितारे दूंगा और आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस फिल्म को जाइए और जल्दी देख लीजिए। और हाँ, आखिर में एक बात और, इस फिल्म को आप सिनेमा हॉल में देखिएगा, घर पर नहीं।